Good morning children. How are you all? We will continue with solution of chapter number 5, acid, base and salts. Question number 8. Answer the following in 3 to 4 sentences. State the properties of acids. Give their 3 examples. अब properties क्या है acid की? So properties of acids are they are sour to taste, यानी उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है. दे टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, यानी हमें इंडिकेट करता है. इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. दे रिएक्ट केमिकली विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जब वो बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तब हमें क्या आउटपुट मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर. Example, hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid, right? Question number 2, state the properties of bases. Give their 3 names. Properties of bases. They are bitter to taste, यानी जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं. They turn red litmus paper blue, यानी वो रेड लिटमस को कौन से कलर में चेंज करते हैं? ब्लू कलर. दे रिएक्ट केमिकली विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. एग्जाम्पल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? डिस्टिल वाटर इज़ न्यूट्रल, यानी हम जो पानी पीते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, दैट इज़ डिस्टिल वाटर, इट इज़ न्यूट्रल. हाउ कैन वी वेरीफाई? वी कैन वेरीफाई बाय यूजिंग ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. हम कैसे वेरीफाई करेंगे? ब्लू और रेड लिटमस दोनों को डिस्टिल वाटर सोल्यूशन में डिप करेंगे. डिस्टिल वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू और रेड लिटमस पेपर when dip in it. जब हम दोनों लिटमस पेपर रेड और ब्लू दोनों को हम डिप करेंगे डिस्टिल वाटर में तो क्या होगा? देयर इज नो चेंज ऑफ कलर. thus it is neither acidic nor basic, it is neutral. इस पे से हमें पता चलता है डिस्टिल वाटर एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, राइट? इट इज न्यूट्रल. नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, यानी लिटमस सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? दैट वी हैव टू टेल. लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस. जो लिटमस पेपर जिससे बनता है उसका सॉल्यूशन हमें लिचेंस प्लांट के, जो लिचेंस प्लांट रहता है उसमें से मिलता है. इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू नो दैट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. इससे हमें पता चलता है कि ये एक इंडिकेटर होता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, गिव रीजन. एन एंटासिड टैबलेट इज गिवन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. एसिडिटी और इंडाइजेशन कॉजेज ड्यू टू टू मच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज्ड इन द स्टमक. यानी जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड टैबलेट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि जब भी हमें एसिडिटी और इंडाइजेशन होता है तो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है. ऑन टेकिंग एन एंटासिड टैबलेट दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, द बेसिक सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन इट्स न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. यानी इससे क्या होता है? ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दैट इज़ एंटासिड टैबलेट, वो एक बेसिक है, राइट? ये जो बेस होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. तो कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन. और उसके आउटपुट में वो लोग क्या करते हैं? जो एक्सेसिव एसिड होता है उसका इफेक्ट वो कम कर देता है. इट रिलीव्स एसिडिटी और इंडाइजेशन. इससे वो लोग हेल्प करते हैं कि एसिडिटी और इंडाइजेशन को बैलेंस करें, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड
ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। जब हमें कुछ चींटियाँ काटती हैं तो हम कैलेमाइन लोशन क्यों अप्लाई करते हैं? व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब चींटी हमें काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड अपने बॉडी में से हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है, राइट। इट कॉजेज पेन एट द इफेक्टेड एरिया। आपने देखा होगा कि वो एरिया में हमें कभी कभी पेन भी होता है और हमें ईचिंग सेंसेशन भी होता है। द इफेक्ट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग कैलेमाइन लोशन विच कंटेन्स बेसिक सब्सटेंस जिंक कार्बोनेट। यानी ये जो कैलेमाइन लोशन होता है, अगर हम उसके ऊपर उसे रब करेंगे तो वो बेसिक होता है और उसके अंदर क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। तो जब एसिड यानी फॉर्मिक एसिड और जिंक कार्बोनेट यानी कैलेमाइन लोशन दोनों जब मिक्स होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, राइट। तो वो हमें पेन से रिलीफ करते हैं। इट गिव्स रिलीफ इन द पेन। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज़। यानी जो वाटर बॉडीज़ होती है उसके बाहर यानी उसके अंदर ये जो फैक्ट्री वेस्ट को डिस्पोज करना होता है उसके पहले उसे न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है? द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज आर यूजुअली एसिडिक इन नेचर। यानी फैक्ट्री का जो आउटपुट होता है यानी वेस्ट होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रोसेस के अंदर बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़ द एसिड विल हार्म द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट। समझो कि हमने उसे न्यूट्रलाइजेशन ट्रीटमेंट नहीं दिया तो क्या होगा? वो एसिडिक वाटर जो है वो सीधा पानी में यानी वो ओशन या सी में मिक्स होता है तो वो वहाँ जाके एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को हार्म कर सकते हैं। देयरफॉर फैक्ट्री वेस्ट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। यानी हम जब भी ये वेस्ट डिस्पोज करते हैं फैक्ट्री वेस्ट को तो उसके पहले उसके अंदर कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड कर देना चाहिए और उसके बाद ही उसे डिस्पोज करना चाहिए, राइट चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट सेशन।